चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वीडियो से काफ़ी कोरिलेट करता है, तो आप पूरी समझ में आएगा कि वीडियोस मैं किस लिए बनाया हूँ, किसका क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले, अगर आपकी इनकम महीने की 1 लाख रुपया है, यानी आप सालाना 12 से 14 लाख कमा रहे हैं, 12 लाख कमा रहे हैं, मोटा मोटी आप कमा रहे हैं, तो क्या अपने बच्चों की शादी में आप कितना खर्च करेंगे? सबसे पहला सवाल। दूसरी सवाल, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ हो जाए तो आप अपने बच्चों की शादी में कितना खर्च करेंगे? जवाब अपने अपने पास रखिए। हम धीरे धीरे वीडियोस तक आगे बढ़ेंगे और समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसको एंड तक देखिएगा। आपके जवाब आपके ही पास होंगे और इस जवाब का आंसर्स भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी मायने रखता है। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, उसका भी सवाल का जवाब आप दीजिएगा और आप कमेंट के माध्यम से दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारे यूजर्स हैं जो स्पेशली इस वीडियोस को देख रहे हैं, वो भी समझने लगेंगे या तो समझ जाएंगे वीडियो के एंड तक। तो इसलिए एंड तक बने रहें। हमेशा एटीट्यूड किसी न किसी को नाश ही करता है, या एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा एक न एक उसका टूट जाता है। या हम लोग को हिंदी में कहावत है, घमंड इंसान को नाश कर देता है। चाहे जितना भी घमंड हो, चूर करने वाला कोई ना कोई बैठा है, हर किसी का बाप बैठा हुआ है। तो कभी भी घमंड ना करें। उसका एग्जाम्पल भी आपको पता होगा कि कैसे कैसे लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुआ है, या कोई भी एग्जाम्पल्स आपके रिलेटेड में होंगे, लाइफ में होंगे या परिवार में होंगे, जिसने भी घमंड किया है। घमंड तो पता ही है ना, पैसे का ही लोग ज़्यादातर करते हैं। आज की दुनिया तो पैसों पे ही चलती है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं सवाल तो ऐसे बहुत पूछ सकता हूँ लेकिन वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाएगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि कम समय में बहुत कुछ देने के लिए। तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे तो उसको खर्च कैसे करोगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आपको जवाब जानना ही चाहिए और हर किसी को जानना चाहिए। अगर हम नहीं जान पाते हैं तो हर किसी को कटाक्ष करते रहते हैं, हर किसी को गलत नज़र से देखते हैं और हर किसी को गलत तरीके से देखते हैं। वही सारे चीज़ को हमें अनुभव करना है कि दूसरों के प्रति देखने से पहले अपने अंदर की अंतरात्मा को झांक ले कि हम कैसे हैं। अगर हमारे पास ऐसी सारी तीनों क्वेश्चंस होते तो हम इस चीज़ों का रिप्लाई कैसे करते। जी हाँ दोस्त, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अनंत अंबानी की शादी का। खास करके अंबानी परिवार बहुत बेशुमार दौलत का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। जितनी उनकी नेटवर्थ है जो दिखाते हैं उतना तो खैर लगता है कि उतना तो वो खर्च कर देते होंगे। कैसे खर्च करते होंगे पता नहीं है कितना है, आज तक लोग हिसाब किताब नहीं लगाया है। एशिया का सबसे रिचेस्ट मैन आते हैं, कहलाते तो एशिया का रिचेस्ट मैन, लेकिन जिस हिसाब से खर्चे करते हैं तो लगता है कि वह पूरे वर्ल्ड दुनिया का रिचेस्ट मैन है। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सारे तथ्य बता रहे हैं। अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी, उनके अनंत अंबानी की शादी हुई थी। उसमें तकरीबन जो डेटा निकल के आया है वो 6,000 करोड़ आए हैं खर्चे। अब आते हैं कि 6,000 करोड़ खर्चे आते हैं तो हम जैसे लोग, मिडिल क्लास के लोग पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई पैसे की बर्बादी हो रही है। ध्यान से देखना, आपने तीनों क्वेश्चंस भी पूछा है, उसका आंसर्स भी आपको मिलने लगेंगे। इतने सारे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, शायद गरीब को बांट देते हैं तो कितना अच्छा होता, भला हो जाता, या एक अच्छा हॉस्पिटल खुलवा देते कितना अच्छा होता। कई लोग तो ऐसे ऐसे कटाक्ष भी करते हैं कि अपनी शादी का जो खर्चे हैं ना वो हम जैसे गरीबों से ही तो लूटते हैं, निकालते हैं। जिस तरह से शादी के समय में जियो ने अपना टैरिफ बढ़ाया था, अपने डेटा पैक का वैल्यू बढ़ाया था, तो सब लोग, कई लोगों ने कमेंट करके यही बोला था कि सगुन के रूप में वो पैसे वसूल रहे हैं। यानी पूरे भारत के लोग ने उन्हें सगुन दिया है, यानी अपनी बेटी में। तो आप सोचिएगा, क्या आपको भी ऐसा अगर लगे, कोई ऐसा अगर बोले तो आप क्या महसूस करिएगा? सारे क्वेश्चंस आपके हैं और सारे जवाब भी आपके पास हैं। बस धीरे धीरे उस चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे क्या जवाब आते हैं। एक और बड़ा बेहतरीन चीज़ है जो आज सारे पर्दे खोल देंगे। अक्सर शाहरुख खान की फिल्म बनती है और जब वो इंटरव्यूज़ देते हैं, या तो लाफ्टर चैलेंज पे आते हैं, कॉमेडी नाइट्स कबल आते हैं, या तो ऐसे कोई इंटरव्यूज़ होता है, तो सारे फैंस जो होते हैं कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सर आप तो फिल्म बनाते हैं, इतना ज़बरदस्त फिल्म बनाते हैं, अगर हम लोग की ख्वाहिश है, सारे फैंस ख्वाहिश रखते हैं कि आप तीनों खान्स एक साथ कब फिल्म में आइएगा, तो यहाँ पर शाहरुख खान जवाब देते हैं, कहते हैं कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स नहीं है जो हम तीनों को, खान को एक प्लेटफॉर्म पर ला के रख दे। बेटा
चड्डी बनियान बिक जाएगी तीनों को साइन करते करते। ऐसे कमेंट्स किए हैं आप हम कोई भी देख सकता है, इंटरव्यूज़ है, आप शाहरुख खान का इंटरव्यू चेक करिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं खुद इस पे वीडियोस के माध्यम से वो इंटरव्यूज़ भी दूंगा और आप देखिएगा कि क्या चीज़ है, क्या बोले हैं कि तीनों खान को अगर लाएगा कोई भी प्रोड्यूसर तो उसके चड्डी बनियान तक बिक जाएंगे। लेकिन आज वो मामला बिल्कुल साफ है। लोग कितने सारे, शाहरुख के कितने फैंस हैं, सलमान के कितने फैंस हैं, आपको पता है आमिर खान के कितने फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं और सारे एक पर्दे पर एक स्टेज पर देखना चाहते हैं। लेकिन अंबानी ने तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक जगह पर और एक स्टेज पर नचा दिया। देखना है क्या क्या चीज़ होता है। मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस किए थे, सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब भी मिलेंगे और अपने आप से को रिलेट करना है अपने जीवन में, हमारे साथ भी अगर ऐसा होता तो क्या क्या चीज़ होता। और ये चीज़ हमें ही बताना है कि क्या अंबानी ने सही किया इतना खर्चा करके और क्या नहीं किया और किस तरह से करना चाहिए था। क्या अंबानी परिवार पूरे भारत को एक गौरवान्वित किया है या उसे नीचे डुबोया है, ये हम जैसे लोग ही बता सकते हैं। क्योंकि जनता जनार्दन, कहते हैं ना, जनता ही देश को चलाती है। चलाती तो नहीं है बट जनता जिसे चुनती है वो देश को चलाते हैं, लेकिन जनता का ही अधिकार है। तो आप लोगों का पूरा अधिकार है, आपके कमेंट का पूरा अधिकार है कि आप अपने दिल से करिए कि ये सब सारे क्वेश्चंस हमारे साथ होते तो हम कैसे सोचते, कैसा होता है अंबानी परिवार सही में अच्छा काम किया है, सही में कुछ अच्छा सोचा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप और हम जैसे मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, कभी रिहाना और जस्टिन बीबर का नाम नहीं सुने थे, कभी उसके वीडियोस तक भी नहीं देखे होंगे जो लोग ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं और कभी ना कभी वो चीज़ें वायरल होती है तो आ जाते हैं। बट खास करके स्पेशली इंडियंस बहुत कम लोग जानते होंगे और देखे होंगे। रेहाना का एक कमेंट आया था किसान आंदोलन पे लेकर के। इंडिया एक ऐसा गरीब देश है जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, यहाँ के लोग भूखे ऐसे मर जा रहे हैं, रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। वो हम जैसे लोग डांसर्स को, आर्टिस्ट को क्या खिला पाएंगे, क्या बुला पाएंगे। लेकिन वो भी आपने देखा है कि मुकेश अंबानी ने उसे भी नहीं छोड़ा, उसे भी इंडिया और अपने प्लेटफॉर्म पर ला करके उसे भी नचवा दिया, जस्टिन बीबर को भी नचा दिया। सारे के घमंड टूट रहे हैं। मैंने बोला था कि घमंड इंसान को तोड़ देता है, हर किसी का बाप कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किया था, आपके जवाब मिलने शुरू हो रहे होंगे। तो लाइफ में हमें देखना है कि कैसे घमंड रखना है, किसके खिलाफ क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनंत और राधिका की शादी में 3 महीने लग गए और 3 महीने में कितने सारे कमेंट आ रहे थे, निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे, पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर वैसे दिखाए जाते हैं, मीडियाज़ लोग वैसे चीज़ों को दिखाते हैं जिसमें उनको टीआरपी मिलती है। बड़ा मज़ा आता है ना टीआरपी में, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, देखो ऐसे हो रही है, वैसी हो रही है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर उनकी शादी में कौन कौन लोग आए हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। वो केवल ऐसे से इम्पोर्टेंट आदमी को नहीं बुलाएं। दुनिया में आप किसी भी सेक्टर में आप फेमस हो गए हो, चाहे आप इंडिया का हो या एशिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, दुनिया के कोई कोने में आप अगर किसी चीज़ से जाने जाते हो, किसी चीज़ के लिए आप फेमस हो, तो आप अंबानी के वेडिंग में शिरकत रख सकते थे। सबको आमंत्रित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो लोकेशन चुना है वो अपने मातृभूमि को चुना है। हमारे पास अगर पैसे हो जाए, थोड़ी सी पैसे ज़्यादा हो जाए, हम लोग आसपास में देखते हैं, क्वेश्चंस मैंने किया था, आपको जवाब मिल रहे होंगे। अगर हमारे पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हो जाए तो हम अपने घर से शादी नहीं करते, होटल में चले जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल, रेस्टोरेंट और बंगला बुक कर देते हैं, करते हैं ना। आप सोच रहे होंगे ना कि ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर और थोड़े पैसे हो जाए तो इस आसपास होटल नहीं, एक अच्छा सा राजधानी में होटल बुक करेंगे, एक अच्छा सा दूर लोकेशन पे बुक करेंगे, या अच्छा सा फार्म हाउस को बुक करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना? बिल्कुल सही जवाब है, आप ऐसे ही करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपका जवाब क्या होगा। अगर उससे भी ज़्यादा पैसे हो जाएं, आपके लेवल्स बढ़ जाए, तो आप शादी कहाँ करना चाहेंगे? आपकी शादी डेस्टिनेशन होने लगेगी। आप तो पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। और ऐसी शादियाँ हमने देखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी है, देखी है। ऐसी शादियाँ पेरिस, स्विट्ज़रलैंड में होकर शादी करके चले आते हैं और पता भी नहीं चलता। हम उनका फुटेज देखते हैं क्योंकि वहाँ पर मीडिया पहुँच नहीं पाती है, मीडिया तक कभी अलाउ नहीं होते। लेकिन एक ऐसी शादी जिसमें हर कोई को अलाउ हो, पूरी मीडिया भीड़ लगी थी और लोग देखने के लिए, तो खैर हम लोग सारे लोग डेली लाखों करोड़ों व्यूअर्स डेली देख रहे हैं, हर दिन का अपडेट देख रहे हैं, शादी का, रिंग सेरेमनी का, कितने लोग आए हैं, कैसे कैसे लोग आए हैं। बाकी ऐसे लोगों की शादी जब होती थी डेस्टिनेशन वेडिंग, तो आपको पता भी चलता था कि कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन लोग गए हैं। लेकिन ऐसी शादी में सब कुछ देखने को मिला है।
बड़े बड़े नेता जो भी फेमस है सब के सब आए हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं, बिजनेसमैन आए हैं, एक्टर आए हैं, सब लोग तो आए ही हैं। और साथ साथ बड़े बड़े बाबा भी लोग आए हैं, मैंने राजनीतिक गुरु भी आए हैं, धार्मिक गुरु भी आए हैं। हर कोई जो इस सेक्टर में फेमस है, हर कोई जिनके वजह से पूरी दुनिया लोग उनके पागल है, आज सारे स्पेशली उनके रूट कल्चर, उनके संस्कृति अपने मातृभूमि में बुला के रख दिया है, अपनी जन्मभूमि में बुला के रख दिया है। ये सोचने की बात है, हमें अपनी सभ्यता को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने रूट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अपने कल्चर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। एक बखूबी इस शादी में देखने को मिला है, जिसको कोई बता नहीं पा रहा है, इस एंगल्स को कोई नहीं दिखा पा रहा है। हमेशा लोग उसमें खर्चे को दिखा रहे हैं कि इतना खर्चा कर दे रहे हैं, इतना लूटपाट कर रहे हैं, इतना सारी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये सब सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। और इतने इतने लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोगों को इनवाइट किया है। क्या आपको लगता है कि आपको अंबानी से अपॉइंटमेंट अगर चाहिए 3 मिनट और 5 मिनट के अपॉइंटमेंट के लिए आप 1 करोड़ खर्चा कर दीजिएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? नहीं मिलेंगे भाई। लेकिन वो शादी में पूरे दिन हर लोगों के साथ रहे हैं, और बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, वो लोग अपॉइंटमेंट के लिए तरसते हैं कि शायद 5-10 मिनट का अपॉइंटमेंट मिल जाए। लेकिन वो 3-3 दिन रह करके यहाँ पर क्या कर रहे थे? इतने बड़ा बिजनेसमैन, पूरे उसमें भी कहते हैं ना वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन आता है, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब सारे लोग 3-3 दिन तक जामनगर में आके पड़े हुए हैं। क्या उनको अपनी बिजनेस की टेंशन नहीं हो रही होगी? क्या उनको लग रहा है अपने बिजनेस ठप कर करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी इंडिया में आकर बैठे हुए हैं? कुछ ना कुछ उनकी भी बड़ी प्लानिंग होगी, उनका भी बड़ा नेटवर्क होगा, और कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेस डील करने आए होंगे। इतना तो क्लियर मामला है। जो हम जैसे लोग, नीचे क्लास तबके के लोग, यह चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और मीडिया कभी इन लोगों के सर्किल और कोलैबोरेशन और बॉन्डिंग को नहीं दिखा पाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस मीटिंग में अटेंड किया हूँ, और बहुत सारे बिजनेस मीटिंग में अटेंड करने के बाद बहुत सारे लोगों से कोलैबोरेशंस में जब जाता हूँ तो उनसे मिलने के लिए, उनसे साइनिंग करने के लिए बहुत चार्जेज होते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, मैं अपने ही गुरु को मैं बताता हूँ। स्नेह देसाई हैं, जो बहुत बड़े इंटरनेशनल कोच भी हैं और नेशनल कोच भी है। बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, गैदरिंग करते हैं, बिजनेस मीटिंग कराते हैं, कोलैबोरेशन कराते हैं, नेटवर्किंग कराते हैं। लेकिन उनसे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आपको करीब 5 से 10 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसमें भी क्लासेस है, बिजनेस क्लास में जा रहे हो, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, इकोनॉमी मीटिंग में जा रहे हो, उसके लिए आपको खर्चे करने पड़ते हैं। एक अच्छा सा सेलिब्रिटी आ गया, उनके साथ आपको फ़ोटो क्लिक करने के लिए लाख 2-2 लाख रुपये चार्ज देने पड़ते हैं। लेकिन मुकेश अंबानी ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके रख दिया, जाओ जिससे मिलना है मिल लो, अपनी दम दिखाओ, अपना मेहनत दिखाओ, अपना रुतबा दिखाओ, अपना जलवा दिखा दो। आज सब कोई एक जगह पर है। चाहे आप शाहरुख खान से मिलना चाहते हो, चाहे आप सलमान से मिलना चाहते हो, चाहे जस्टिन बीबर से मिलना चाहते हो, चाहे रेहाना से मिलना चाहते हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग से मिलना चाहते हो, सबकी नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो है सब एक मंच पर, एक जामनगर में पड़ा बैठा मिलेगा, जिससे चाहे नेटवर्किंग कर लो। ये नेटवर्किंग करने के लिए हज़ारों करोड़ों लाखों लोग खर्च कर देते हैं, फूंक देते हैं, पता भी नहीं चलता। मैं तो बोला अपॉइंटमेंट में एक फ़ोटो, एक सिंगर के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लाख रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन जहाँ से आप जाते हैं, जिस लोकेशन पे जाते हैं, रहना, खाना, आना, ट्रैवलिंग अगर जोड़ लिया जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कितना सेलिब्रिटी फेमस है, उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मीटिंग मिलती है। और अभी नहीं ऐसे कि आप उससे बात कर सकते हैं 2-4 मिनट, ऐसा नहीं कि आपको 2-4 मिनट को बात करने का वक्त मिलता है। बस आए, फोटो सेशन किए, चल साइड हट जा, बस इसके लिए पैसे दे देते हैं। मिलना तो दूर, बात करना तो दूर, और दूर से ही स्टेज पर आकर के कम्युनिकेट करते हैं, हम सुनते रहते हैं कि हाँ कुछ कह रहे हैं, कुछ ज्ञान की बातें दे रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस मीटिंग होती है, ऐसे ही कोच मीटिंग होती है, ऐसे ही कोलैबोरेशंस होता है। लेकिन अंबानी ने यह कोलैबोरेशन करके दिखा दिया है कि पूरी दुनिया एक जगह कैसे लाया जा सकता है। और इस कोलैबोरेशन से देखिए क्या हुआ, क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि अंबानी के पास, अभी नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग में सबसे बड़ी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? डेटा। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया है, सुनते थे पहले तेल के कुएं मिल जाए तो पैसा कमा लेते थे, या फिर ज़मीन से खुदाई कर दे, सोने मिल जाए तो, कोयला मिल जाए तो समझते थे कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है, क्योंकि यही सबसे पैसा का सबसे बड़ा देन था, स्रोत था। आज पैसा कमाने का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा एनर्जी डेटा है, इंटरनेट है। आज जिसके पास जितना डेटा है उसके पास उतना ही पैसा है, जिसके पास जितना यूजर्स है उसके पास उतना ही पैसा है। आज इन्होंने यह कर दिखाया। बहुत सारे सीक्रेट्स न्यूज़ होते हैं, जो बेसिक्स न्यूज़ होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मार्क जुकरबर्ग का व्हाट्सअप
और जियो का यूजर्स दोनों मर्ज होकर के एक नया डेटा क्रिएट कर रहा है। और बहुत हाल ही में, बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा कि एक नई कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है जो डेटा कंपनी के साथ बहुत सारे लोग कोलैबोरेशन करेंगे, बहुत सारे यूजर्स होंगे और नई कुछ डेवलपमेंट की बात होगी और नई कुछ चेंजेस की बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस सेक्टर में जिस जगह पर लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर समझ लीजिए कि आपको डेली करीब 100-150 एक साथ प्लेन उतर रहे हैं सबके सब जामनगर में। तो वहाँ का टूरिज्म सेक्टर कितना बड़ा होगा, वहाँ के लोग इतने 3 महीनों में कितना कमाए होंगे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। एविएशन सेक्टर बड़ा होगा, सब कोई बिजनेस इकोनॉमी से एक ही फ्लाइट में नेता, एक्टर, डायरेक्टर सब मिल रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है या कभी नहीं होता है। मैं यही कहूँगा कि कभी नहीं होता है या ऐसा पहली बार हुआ है, और ऐसा करने वाले कोई और शख्स नहीं, यही भारत के शख्स है, अंबानी परिवार। तो हमें इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कई लोग अपने अपने सभ्यता संस्कृति से काम करते हैं, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास की बातें करते हैं। आज मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग की शादी करनी होती है तो अक्सर शादियों में आसपास माहौल में मैंने देखता हूँ कई लोग जितना इनकम नहीं उससे ज़्यादा तो कर्ज लेकर शादी कर लेते हैं। कोई लोग बैंक से कर्ज लोन लेकर शादी करते हैं, कोई ज़मीन गिरवी रख कर शादी करते हैं, कोई ज़मीन बेच करके शादी करते हैं। ये सारी चीज़ें तो देखने को मिल रहा है। और एक न्यूज़ आया था कि ये गुटखा कंपनी, अब तो नाम लेना भी मीडिया में अच्छी बात नहीं है, आप समझ लेना, आप सर्च कर लेना, सब कुछ मिल जाते हैं। मीडिया में दिखाया था गुटखा कंपनी के मालिक है, वो अपने बेटों की शादी में 1100 करोड़ खर्च कर दिए थे, और वो भी इंडिया में नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग किए थे। पता भी नहीं चला हम लोग को, और जिसे पता चल रहा हम उससे गाली दे रहे हैं, और जिसे पता नहीं चल रहा तो हम तो नाम भी नहीं ले रहे। गुटखा बेच बेच के पैसे कमा कर करके, और हम सोच रहे हैं और वही जहर खिला रहे हैं। ये तो अंबानी आपको डेटा खिला रहे हैं, पता नहीं क्या दे रहे हैं। आपको पूरी दुनिया का न्यूज़ आपको लेना है, आप डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप पे निर्भर करता है कि हम डेटा को कैसे यूज़ करें। तो हमें यूज़ करने के लिए दिखाया है, हमें सीखने के लिए डेटा दिया है, हमें कुछ नया बदलने के लिए दिया है, हमें बिजनेस करने के लिए दिया है। तो हम परेशान क्यों रहे, हम किसे गाली दे रहे हैं, हम किसे कर रहे हैं। ब्रांडिंग आज के डेट में अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, लोग कोलैबोरेशन के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए लोगों को बुलाते हैं, रिबन फीता कटवाने के लिए या तो पॉलिटिशियन को बुलाते हैं या तो नहीं तो एक्टर या आर्टिस्ट को बुलाते हैं। उसे बुलाने के लिए भी आपको करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं और तब जाके ब्रांडिंग मिलती है। ये ब्रांडिंग आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। पूरे न्यूज़ मीडिया इकट्ठे एक जगह आ चुके हैं। यहाँ पर आजकल डेटा का फ्लो हो रहा है, डेली लाखों करोड़ों यूजर्स लोग 3 महीने से शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग सब कुछ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये शादी जो जिस तरह की हुई है, आज हम लोग के पास पैसे हो जाए शादी के लिए अगर खर्च करें तो जो रसूख लोग हैं उनकी अलग व्यवस्था करेंगे, और शादी में ऐसा हो कि उनके चिकन और मटन ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। चैंपियन की बोतल ना खुले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये पहली बार ऐसी शादी देखने को मिली है जो प्योर वेजिटेरियन को ध्यान में रखा गया है। कोई चैंपियन, कोई दारू, कुछ नहीं। यहाँ तक कि सबसे इम्पोर्टेंट और सीक्रेट न्यूज़ मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन्स जो होते हैं उनकी जो शुरुआत होती है भोजन से, भोजन की शुरुआत नॉनवेज से होती है, कोल्ड ड्रिंक से होती है या तो ड्रिंक से होती है। लेकिन अमेरिकन्स को भी इंडिया में बुला करके वेजिटेरियन खाना खिलाया है, ये काबिल तारीफ़ है। इसको सुन करके तो मैं ही मतनबुग हो गया। मुझे जब इंटर्नशिप के लिए साउथ कोरिया जाना था, तो जब मैं MBA कर रहा था तो उस समय मैं साउथ कोरिया के लिए इंटर्नशिप के लिए मुझे चुना गया था। तो वहाँ पर फीस लग रहे थे, लेकिन साथ साथ वहाँ पर जो खाने का प्रबंध था ज़्यादातर नॉनवेज था। और पता नहीं नॉनवेज में आपको चिकन और मटन की बात नहीं हो रही थी, इसके साथ और भी नॉनवेज में क्या क्या होता है। मुझे तो सोच के ही डर लग गया था कि मैं खाने की वजह से इंटर्नशिप कैंसिल कर दिया। लेकिन पहली बार अंबानी ने अमेरिकन्स को भी वेजिटेरियन खाना खिलाया, जितने दिन तक रहे वेजिटेरियन खिलाया। कोई चैंपियन, कोई दारू नहीं। कैसे हो रहा है? तो हम आज ये सीखा है कि पैसा सब कुछ बोलता है। पैसा अगर है तो किसी को भी खरीदा जा सकता है, और पैसे से दिखाया कि पैसे की खुमारी क्या होती है और पैसे को कैसे खर्च किया जाता है। हम लोग भी पैसे कमाते हैं, लेकिन खर्च कैसे करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग थोड़े सा पैसे लेकर के किस तरह से घमंड दिखाते हैं, लोगों को डांटते हैं, रुलाते हैं, परेशान करते हैं, और किस तरह से शादियाँ में अनठेल पैसे खर्च करते हैं। हर कोई किस तरह से देखा गया, और यहाँ पर एक अलग तरीके से देखा गया, एक अलग सम्मान की बातें की गई है, एक अलग रेस्पेक्ट की बातें की गई। अंबानी परिवार खाने को सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हम लोग अगर ऐसे शादी करें तो सर्व करने के लिए लोगों को बुलाते हैं। अगर हमने गलती से कर दिया तो कहेगा कि ये
मैंने हमारे पास इतनी ईगो हो जाती है, 100 करोड़ कमाने वाला बंदा सर्व करेगा क्या? पूरा अंबानी परिवार खाने को सर्व कर रहे थे। स्पेशली जियो कंपनी के जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए अलग प्रोग्रामिंग, गरीबों के लिए अलग प्रोग्रामिंग, शादी अलग प्रोग्रामिंग, सबके लिए अलग अलग कुछ चीज़ें थी। और लंगर तो कंटिन्यू दिन वहाँ चल ही रहा था, गरीबों के लिए लंगर सब कुछ चल रहा था। ये चीज़ कोई मीडिया नहीं दिखाया, ना हम लोग देख पाए। अगर देख पाते कब? जब हम वहाँ जा पाते। हम जैसे गरीब लोग कहाँ जा पाते हैं? तो स्पेशली वीडियोस आपके लिए, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये शादी आपको कैसी लगी, क्या शादी में इतने खर्चे किए सही है? और दूसरा, और नॉट द मीन्स लास्ट ही कहूँगा, नॉट द लीस्ट, अगर इस परिवार में जितने ने शादी किया है, जिसके खर्चे के मैं बात कर रहा हूँ 6000 करोड़, उनकी नेटवर्थ का 0.5% हुआ है। आप समझ लीजिए हम अपने शादी में कितने खर्चे करते हैं, वो अपने नेटवर्थ का 0.5% किया है। यानी आप 1 करोड़ कमाते हैं, 1 करोड़ कमाते हैं तो आप 5 लाख उन्होंने शादी में खर्चा कर दिया। समझ जाइए, इतना ही समझ लीजिए। और आप कितना करते अगर 1 करोड़ कमाते तो सारे सवाल का मुझे लगता है आज जवाब मिल गया होगा इस वीडियोस के माध्यम से। जो कुछ भी मैंने क्वेश्चंस किया था सारे जवाब मिल गए हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, ऐसी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या शादी में क्या गलत किया है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ आज आपके साथ लाए हैं और शेयर किए हैं, जिससे हम लोग हर बारीकियों को समझ सकें और जीवन में ये सब सारे कटास से बच सके। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।